गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में जो हम लोग क्लास 10 जो है ज्योग्राफी एसएसटी का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, इसका चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोगों को जो वीकली टेस्ट हो रहा है इस बार, और साथ साथ जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, दोनों के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप लोग जो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ठीक है। सड़क व नहरें किस प्रकार के संसाधन, ठीक है। तो जो सड़क है, रोड देख रहे, जो नहर है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ये किसके अधीन होता है, किसके कंट्रोल में होता है। तो ये आपका पता होगा आप लोगों को, ये किसके कंट्रोल में होता है बताइएगा। ये है ना, राष्ट्र के कंट्रोल में होता है, यानी कि सरकार के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ये कैसा राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा है वहाँ पे किस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे नदी का बात करें, नदी के पास कैसा ना मृदा पाए, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। नदी के पास तो जलोढ़ी मृदा मिलेगा ना, क्योंकि नदी से जो है बह करके जो आते हैं, ठीक है, उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, है ना, कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो भारत के जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, ठीक है। तो ये तो कभी खत्म न होने वाला है ना, ठीक है, ये क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन या फिर पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हम लोग, ये कभी खत्म होने वाला नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है, निम्न, ठीक है। यहाँ पे निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है, यहाँ पे सुधार दीजिएगा। तो राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है, शमशान या फिर ठीक है चारण भूमि या फिर बाग या फिर जल संसाधन। तो इसमें से जो है राष्ट्र, यानी कि जो है राष्ट्र मतलब क्या, कि वो किसके लिए हो, वो सरकार के कंट्रोल में हो, ठीक है। बाग क्या होता है, ये सामुदायिक होता है, यानी कि ये पूरा जो है समाज के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सरकार के कंट्रोल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिखेगा, है ना, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। नवीकरणीय योग्य यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि फिर से बन जाए। तो पवन ऊर्जा, ठीक है, फिर वन हो गया, जल, ये सभी नवीकरणीय। जल भी नवीकरणीय होता है कि नहीं, फिर से बन जाता है, बारिश होती है, ठीक है, जो बारिश होती है तो फिर से जो है जल आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी जो है आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर राइट, ठीक है। वन भी जो है ये है ना नवीकरणीय है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था आपको बताएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियो डी जेनरियो, ठीक है, रियो डी जेनरियो में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है ये भी आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लिख भी दिए नोट में, ठीक है, कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में, ठीक है, कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 हुआ था, ठीक है। डेट भी आप याद रखिएगा, ठीक है, 14 जून 1992 डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो लौह अयस्क किस प्रकार की संसाधन, जो लोहा है, लोहा कैसा संसाधन है, ठीक है। तो ये तो खनिज है ना, लोहा क्या होती है, खनिज, ठीक है। तो खनिज तो ये है ना अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब खत्म हो जाए तो बनने में क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन भी कर सकते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिखेगा, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी, यानी कि जो आसानी से मिल जाता है उत्तरी भारत में, जो है कौन ऐसा मिट्टी है जो आसानी से मिल जाता है, तो जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, है ना, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। जो लाल मिट्टी है उसका जो रंग है वो लाल क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है लाल मिट्टी जो है लाल क्यों हो जाता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, आग्नेय व क्रांतिय चट्टान में लोह का प्रसार, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि जो खत्म हो रहा है, तो क्या है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गहन खेती, अधिक सिंचाई या वनोन्मूलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए अधिक सिंचाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते क्या है, अति पशु जाने के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिएगा, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस भूमि पर खेती की जाता है उसे क्या कहते हैं, कृषि योग्य भूमि कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था।
जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है ठीक है, ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तीसरी है ना, चलिए यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, हमने लिख भी दिया है, ठीक है। और कहाँ हुआ था वो भी बताया है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भारत का संपूर्ण है ना उत्तरी मैदान प्रायः किस मृदा से बना है, ठीक है। तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान प्रायः जो है किस मृदा से बना है, जैसे काली मृदा से बना है, या फिर लेटराइट, या फिर जलोढ़, या फिर पीली मृदा। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है, ठीक है। तो आयु के आधार पर जो है पुराना मृदा और नया, ठीक है, दो है ना, बागर और खादर, ठीक है, खादर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पुराना जलोढ़ मृदा, नया जलोढ़ मृदा, ठीक है। पुराना का मतलब मान के चलिए जो इधर हाल फिलहाल नया 6 महीना या साल भर में जो है वो जल से आया, और जो पुराना हो गया जो मान के चलिए 3 साल 4 साल 5 साल पुराना हो गया, ठीक है, जो है ना बहुत पहले से आया हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 में क्या देखिएगा, किस मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है किस में, तो आप बताइएगा बांगर में, ठीक है, और खादर में कम होती है, ठीक है। और ये जो है ये बांगर और खादर जो है ये अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, इसमें फसल काफ़ी अच्छा उगता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में 17 देखते हैं, गन्ने फिर से यहाँ पे चावल होगा, ठीक है, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कौन सी मृदा यहाँ पे लाल होगा, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा लाल पे। इसका आंसर बी हो जाएगा, कौन सा मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अभी हमने बताया था जलोढ़ मृदा खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना, उसमें उर्वरक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मात्रा में पाया जाता है। किस मृदा को रेगल मृदा के नाम से जाना जाता है, रेगल मृदा मतलब काली मृदा, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं कपासी, क्योंकि इसमें कपास की खेती क्या होती है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे ये नहीं होगा, काली मृदा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कपास की खेती काफ़ी अच्छा होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार है ना खेती की जाती है। तो आप देखे होंगे कि सीढ़ीदार खेती कहाँ होता है, तो असम में होता है ना, असम में जो कॉफ़ी है ना का खेती होता है वो सीढ़ीदार होता है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर बताइएगा कि सीढ़ीदार खेती यहाँ तो उड़ीसा दिया हुआ नहीं, ठीक है, पंजाब दिया हुआ है, फिर से आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैदान तो होगा नहीं, ठीक है, मैदान में होगा नहीं, है ना, ठीक है, हरियाणा दिया हुआ है, फिर से उत्तराखंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि है ना, ठीक है, उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है, उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती होती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है देखिएगा, ठीक है। 20 में क्या है, मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भू है ना अपर्दन कहते हैं, ठीक है, मृदा अपर्दन या भी भूमि अपर्दन कहते हैं, ठीक है, जो भी कहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में क्या, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है, ठीक है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो खनिज पाया जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, ठीक है, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग का ठीक है, हिस्ट्री का जो है हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, ठीक है, हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोग जो इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।